हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास विद मी। मैं रुचिका सुहानी, आप लोगों की केमिस्ट्री फैकल्टी। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 4 एग्जाम हॉल हैक्स कि कौन से ऐसे 4 हैक्स हैं जो आपको एग्जाम हॉल में फॉलो करने हैं फॉर 10th बोर्ड में अच्छे परसेंटेज लाने के लिए। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला हैक क्या है हमारा, रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। आपको एग्जाम के जो पेपर आता है उसमें सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए होते हैं उसको अच्छे से फॉलो कर लेना है, अच्छे से रीड कर लेना है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ रहा है, उस अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखने हैं। 3 मार्क्स का है तो उस अकॉर्डिंग आंसर लिखना है, ज्यादा मार्क्स का है तो उस अकॉर्डिंग आंसर बिल्डअप करना है। ठीक है, तो सबसे पहला हैक तो यही है कि आपको इंस्ट्रक्शंस ढंग से पढ़ने हैं। सेकंड हैक है हमारा इंपॉर्टेंट आंसर राइटिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम आंसर किस तरीके से लिखेंगे। हमें ब्लैक पेन यूज करना है, ब्लू पेन यूज करना है, दोनों पेन यूज करने हैं। और जहां पे डायग्राम्स रिक्वायर्ड है डायग्राम्स बनाने हैं। केमिस्ट्री में जहां रिएक्शंस रिक्वायर्ड है रिएक्शंस लिखनी है। और केमिस्ट्री में तो आप ध्यान रखना, जो भी आप रिएक्शन लिखते हैं वो बैलेंस करके लिख के आनी है। चाहे आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है चाहे नहीं बोला हुआ, हमेशा केमिस्ट्री में बैलेंस करके रिएक्शन लिखनी है। अगर नहीं भी पूछी हुई, अगर आपको लग रहा है कि नीडेड है, इसमें कोई रिएक्शन है, तो आप लिख के आना एग्जाम में। ठीक है, आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक पेन ब्लू पेन का यूज करना, एक एक लाइन छोड़ के अच्छे से लिखना, जिसमें भी डायग्राम की जरूरत है डायग्राम बनाओ, एरो लगा के बॉक्स बना के अच्छे से। मतलब आपका रिप्रेजेंटेशन से बहुत फर्क पड़ता है एग्जामिनर पे कि वो किस तरह से आपके आंसर चेक कर रहा है, मतलब इम्प्रेस करना है आपको उसको, मेन पॉइंट ये है। थर्ड, वही मैंने आपको बता दिया, ब्लैक पेन ब्लू पेन यूज करने, जहां डायग्राम्स रिक्वायर्ड है डायग्राम्स बनाने, रिएक्शंस केमिस्ट्री में इफ नीडेड आपको लिख के आनी है, और हमेशा याद रखना बैलेंस करके लिखनी है। फोर्थ पॉइंट है, राइट द आंसर्स यू डोंट नो एट द एंड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है। जो आंसर आपको नहीं आता वो आपको स्टार्टिंग में नहीं लिखना है, वो एकदम लास्ट में करना। क्योंकि देखो, अगर आप स्टार्टिंग में ही आपने फर्स्ट आंसर लिख दिया, सेकंड लिख दिया, सपोज करो थर्ड आपको नहीं आता, आपने थर्ड ब्लैंक छोड़ दिया, फिर फोर्थ लिख दिया, फिफ्थ लिख दिया, सिक्स्थ आपको नहीं आता, वो ब्लैंक छोड़ दिया, तो एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक कर रहा होगा वो क्या देखेगा, फर्स्ट सही है, ठीक है, सेकंड सही है, थर्ड भी नहीं आता, फिफ्थ भी नहीं आता, सेवंथ भी नहीं आता, तो इंप्रेशन खराब चला जाता है। कहने का मतलब ये है। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में अच्छे से लिखना है, जो आपको आंसर्स आते हैं पहले वो अटेम्प्ट करो। जैसे आपको सपोज करो थर्ड नहीं आता, तो फर्स्ट सेकंड देन फोर्थ, फिफ्थ सिक्स्थ नहीं आता तो डायरेक्ट सेवंथ एट, इस तरीके से करना है। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते वो एकदम लास्ट में अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि आप स्टार्टिंग में ही आप गलत कर दोगे या फिर क्वेश्चन नहीं करोगे तो ऐसा लगेगा कि भाई इस बच्चे को तो कुछ आता ही नहीं है। तो आपको क्या तरीका, क्या हैक अपनाना है, जो भी आंसर्स आपको आते हैं एकदम ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे से आते हैं, वो सबसे पहले लिखो। जो थोड़े ठीक ठीक आते हैं वो बीच में लिखो, जो बिल्कुल ही नहीं आता है वो एकदम लास्ट में अटेम्प्ट करना। तब तक एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा आपसे कि भाई हाँ, ये बच्चा तो इंटेलिजेंट है पढ़ाई में, तो अच्छे नंबर देके जाएगा वो आपको। ठीक है, तो ये 4 हैक्स हैं जो फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस अच्छे से रीड करनी है क्वेश्चन पेपर की। आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पेन्स यूज करना, डायग्राम्स बना के आना, रिएक्शंस लिख के आना, और अच्छे से साफ सुथरी राइटिंग में, राइटिंग का भी बहुत फर्क पड़ता है। लास्ट में आपको जो आंसर्स नहीं आते वो आपको लास्ट में अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, इन चारों को फॉलो करना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।